रजब बीज बोने का, शबान आपाशी करने का, और रमज़ान जो है वो फसल काटने का महीना है। और अगर कोई कहे कि मैं 8 रोज़े रख लूँ तो फिर रब ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। और जो बंदा रजब के महीने में किसी की परेशानी दूर करता है तो रब ताला उसको ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद्दे निगाह तक वसी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब बीज बोने का, शबान आपाशी करने का, और रमज़ान जो है वो फसल काटने का महीना है। अब जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता और शबान में आंसुओं से सैराब नहीं करता तो फिर वो रमज़ान में किस तरह रहमत की फसल काट सकता है। जो रजब है ये जिस्म को पाक करता है, शबान दिल को पाक करता है, और आगे रमज़ान जो है वो इंसान की रूहों को पाक करने वाला महीना है। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का गुस्र जो ना एक पहाड़ पर हुआ, नहायत खूबसूरत चमकता हुआ नूरानी पहाड़। अब दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह इस पहाड़ को कुव्वते गोयाई अता फरमा, या अल्लाह इस पहाड़ को ज़बान अता फरमा। दुआ कौन कर रही है? जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रही है, अल्लाह इस पहाड़ को ज़बान दे दे। और ईसा ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने पहाड़ को ज़बान दे दी। पहाड़ को जब ज़बान मिली तो पहाड़ कहता है, ऐ ईसा क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहती हो, क्या दरियाफ्त करना चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो? तो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तेरे अंदर है क्या? तू बड़ा चमक रहा है, तू बड़ा खूबसूरत है और तेरे अंदर नूरानी सी चमक है, तेरे अंदर है क्या? तो पहाड़ बोल के कहता है, मेरे अंदर एक आदमी है। जब पहाड़ ने कहा कि मेरे अंदर एक आदमी है तो ईसा अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह अब इस पहाड़ को खोल दे, या अल्लाह इस पहाड़ को शक कर दे। जब ईसा ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने पहाड़ को शक कर दिया, पहाड़ खुल गया। अब उस पहाड़ के अंदर से एक नहायत चमकदार चेहरे वाला बुजुर्ग नमूदार हुआ, बरामद हुआ, जाहिर हुआ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदमी तुम कौन? तो वो शख्स कहता है कि मैं मूसा के दौर का हूँ और मैंने रब से दुआ मांगी हुई है, मैंने रब से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे अपने महबूब की बेसत तक जिंदा रखना ताकि मैं तेरे महबूब की ज़ियारत भी कर सकूँ और मैं तेरे महबूब का उम्मती भी बन सकूँ। तो हमें तो अपने नसीब पे नाज करना चाहिए ना। ये ऐसे लोग हैं जो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें अपने महबूब का उम्मती बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना कर भेजा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कब से हो इस पहाड़ में, कब से हो? और वो कहने लगा, मैं 600 साल से इस पत्थर के अंदर क्या कर रहा हूँ? अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स 600 साल से इस पत्थर के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, खाना पीना कहाँ से? तो मैं अल्लाह की शान पे कुर्बान जाऊँ। हमारा रब वो है, हमारा मालिक वो है जो पत्थरों के अंदर भी इंसानों को रिस्क पहुँचाने वाला है। 600 साल से उस पत्थर के अंदर अल्लाह का जिक्र करी जा रहा है और मुस्तफ़ा के आने का इंतज़ार कर रहा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह इस रूह ज़मीन पर क्या इससे कोई मुकर्रम बंदा है, कोई इज्जत वाला बंदा है? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ ईसा मेरा अहमद आएगा, मेरे अहमद की उम्मत होगी, मैं उस उम्मत को 12 महीने अता करूँगा। उन 12 महीनों में एक महीना रजब का होगा, तो जो रजब के महीने में एक रोज़ा रखेगा मेरे नज़दीक वो बंदा इससे भी ज़्यादा इज्जत वाला होगा। तो रजब का एक रोज़ा 1 साल की तरह का है। और अगर कोई कहे कि मैं 7 रोज़े रखूं तो फिर रब ताला जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। और अगर कोई कहे कि मैं 8 रोज़े रख लूं तो फिर रब ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। और अगर कोई बंदा कहता है कि अगर मैं 10 रोज़े रख लूं तो फिर रब ताला से फिर जो मांगेगा रब ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और अगर कोई बंदा कहता है मैं इस महीने में, रजब के महीने में मैं अगर 15 रोज़े रख लूं तो फिर एक
ندا کرنے والا ندا کرے گا، پکارنے والا پکار کر کہے گا تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اور تیری برائیوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو زیادہ کرے گا رب تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تو وہ مہینہ بھی رجب کا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ہمراہی تھے، ان کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اور جو رجب کے روزے دار ہیں نا، ان کے لیے رب نے جنت میں محل بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو بندہ رجب کے مہینے میں کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ بصرہ کی ایک خاتون تھی، بڑی عبادت گزار تھی، لیکن اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ جب بھی رجب کا چاند نکلتا یا رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اس نے ایک علیحدہ لباس تھا، وہ لباس پہن کے رجب کی عبادت کرنا شروع کر دیتی، رجب کی تعظیم کرتی، رجب میں عبادات کو بڑھا دیتی، رجب میں روزے رکھتی، رجب میں نفلی نمازیں ادا کرتی، یعنی اپنی عبادات کو اس نے بڑھا دیا، رجب کی تعظیم کی، رجب کی عزت کی۔ آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا جس جوڑے میں میں رجب کی عبادت کرتی ہوں وہی جوڑا میرا کفن بنا دینا۔ عورت فوت ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اس کے بیٹے نے وہ جوڑا اسے کفن نہ دیا بلکہ نیا کفن لے کر آیا، اسی کفن میں سے کفنا دیا گیا۔ اور وہ لڑکا کہتا ہے جب میں واپس آیا تو میں حیران رہ گیا، جس کفن میں نے اسے کفنایا تھا وہ گھر میں موجود ہے۔ کہتا ہے میں پریشانی کے عالم میں جلدی سے ماں کی وصیت کے مطابق اس جوڑے کی طرف گیا تو وہ جوڑا وہاں موجود نہ تھا، اور غیب سے آوازیں گونج اٹھی کہ اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اسے اسی جوڑے میں کفنایا ہے جس نے اس کی وصیت کی تھی۔ کیوں کہ رجب کے روزے داروں کو ہم قبر میں رنجیدہ نہیں کرتے۔ تو یہ رجب کی بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کی بہاریں لوٹنے اور روزے زیادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔